ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। बाबा कहता, ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर आकर के आत्मा का परिचय, स्वयं का परिचय, परम धाम का परिचय, तीनों कालों का परिचय, 4 युगों का परिचय हमको दिया। बीज है आत्मा की स्मृति और यह पार्ट है विस्तार। बाबा कहते विस्तार में टिकना बहुत सहज है, लेकिन बीज में टिकना अर्थात अपने स्वधर्म में टिकना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको ही कहा जाता है योग अग्नि। जब अपने स्वधर्म में हम रहते हैं तो वहाँ कोई पाप है नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे एकाग्र होना यह बहुत बड़ा जैसे चैलेंज है। मन और बुद्धि की एकाग्रता जैसे कि वहाँ पे एक अग्नि का कार्य करता है, वहाँ कोई विकर्म नहीं है। विकर्म न होते हुए भी जैसे कि एक आग है। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं? उत्तर में बाबा कहता, जो रोज़ पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वही उच्च पद पाते हैं। बाबा कहता है, जिनकी बुद्धि परमात्मा के तरफ एकाग्र है, जिनकी बुद्धि आत्मस्मृति में एकाग्रता है, तो वहाँ पे ज्ञान के बाण, बाबा कहता अच्छे अच्छे ज्ञान के बाण वहाँ पे है, भरे हुए हैं। और जिनके पास ज्ञान के बाण हैं, दूसरों को भी बाबा कहता वो ज्ञान सुना करके कांटों को कली, कलियों को फूल बनाने की अच्छी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद पढ़ रहे हैं और दूसरों को भी सदा पढ़ाते रहते हैं। अर्थात अपने बुद्धि को सदा अपने स्वधर्म में स्थित रह करके, जब स्वधर्म है ही शांत, उस शांति में सारा जैसे कि ज्ञान का बीज, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का खजाना मेरे पास है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप ही कृपा करनी है, बाप से कृपा मांगनी नहीं है। श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है। यहाँ भगवान पढ़ाने के लिए तो आता है, लेकिन खुद को खुद ही पढ़ाना, यह स्वयं पर स्वयं की कृपा करना कहता बाबा। तो यह कृपा बच्चे और कोई कर नहीं सकता, यह आप ही अपने ऊपर यह कृपा करो। अर्थात अपने स्वधर्म में टिकना, उस टिक करके वहाँ ज्ञान का चिंतन मंथन में रहो। तो बाबा कहता है यही श्रीमत है। दूसरा पॉइंट है, स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत जगत जीत बनना है। माया से डरना या घबराना नहीं है, अशरीरी होने का अभ्यास करना है। यह स्व का दर्शन ही है, माया जीत, जगत जीत, मन जीत। तो बाबा भी कहता बच्चे, तो यह अशरीरी स्थिति का अभ्यास पक्का करो कहता बाबा। वरदान है, एक ही समय पर वाणी, वरदान है एक ही समय मन, वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। बाबा कहता, जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा शुरू करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल हो, और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है, इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। बाबा कहते जहाँ सेवा है वहाँ तन मन धन, मन वाणी कर्म में सफलता है। तो बाबा कहता
मन, वाणी और कर्म द्वारा तीनों की सेवा एक साथ करते सफलता पाओगे तब बाबा। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हुआ होगा। बाबा कहता, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो। अशुद्ध संकल्प को चेक करना है, उसको छोड़ना है और शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना है। तो ये जितना जमा करते जाएंगे, बाबा कहता उसमें अपना भी कल्याण है और दूसरों का भी कल्याण समाया हुआ है। ओम शांति।